हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है मार्वल ने अपना कॉमिक कॉन कर दिया है 2024 का। और हमें डिटेल दे दी है अपनी आने वाले कुछ फिल्मों की और अपने फ्यूचर की कि जो मार्वल है वो किस तरफ जा रहा है और किस तरफ जाएगा। जो पूरी डायरेक्शन है, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि हुआ क्या है कि एंड गेम के बाद में मार्वल की कोई भी मूवी नहीं चली है। उसमें ये लगा लीजिए कि जो मार्वल का जो ग्राफ है वो दिन पर दिन नीचे ही आता गया। और जो मूवीज़ की क्वालिटी है वो भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई किसी के भी ऊपर। और ऑडियंस जो है मार्वल से छुट्टी ही चली गई है। और उसके बाद में भी लेकिन मार्वल लगा हुआ है अपने एक आइडिया के ऊपर जो है मल्टीवर्स का और टाइम ट्रैवल का, जिसने उसकी पूरी भज पीट दी है मार्वल की। लेकिन मार्वल लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि उसका जो ये आइडिया है वो चल जाए। लेकिन हम सबको पता है कि एंड गेम के बाद में कोई भी मार्वल की जो फिल्म आई है वो परफॉर्म नहीं कर पाई है जिस तरीके से मार्वल के प्लान्स थे। तो अब आगे के जो स्टेप्स हैं मार्वल को बहुत सोच समझ कर रखने होंगे और कोशिश करनी होगी कि जो उस पहले वाला जो एक अट्रैक्शन था मार्वल की मूवीज़ को लेके वो वापस आए और जो पूरी ऑडियंस है वो भी वापस आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी मूवी रिलीज़ होने के लिए अब अपडेट में है जो कि मार्वल को उसका अपना जो पुराना स्टारडम है वो वापस दिला सकती है। सबसे पहले बात की जाए तो नेक्स्ट ईयर आने वाली है उसकी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस फिल्म से भी मार्वल को बहुत सारी उम्मीदें होंगी और कोशिश की जाएगी कि जो भी अब तक जितना भी ज़्यादा रायता फैल गया है उसको समेटा जाए और दोबारा से पुरानी मूवीज़ की तरीके से अपना जो मार्वल का जो एक अट्रैक्शन है वो वापस आए। उसके बाद में सेकंड नंबर की जो मूवी है वो है थंडरबोल्ट भी एक न्यू टाइप की मूवीज़ होंगी। और इससे कोशिश होगी कि जो ऑडियंस है वो वापस आए और कुछ नया देखने को मिले। जितनी भी सारी मूवीज़ हैं पहले की तो आपको पता ही है कि मतलब मल्टीवर्स और ये इसमें ये वर्स वो वर्स, इस चक्कर में मार्वल की कोई भी जो मूवी है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिस तरीके से करी है। अभी डेडपुल रिलीज़ तो हुई है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है मार्वल के साथ में, जो न्यू ऑडियंस है वो उससे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि न्यू ऑडियंस को लगता है कि उसको कुछ मूवी समझ ही नहीं आती है, उसको पुरानी फिल्में देखना ज़रूरी होती है। फिल्म एक्चुअल में ऐसी बनानी चाहिए कि न्यू मूवी भी अगर कोई न्यू ऑडियंस है वो देखती है तो उसको देख पाए, समझ पाए। और पुराने रेफरेंसेस हैं वो तो साथ ही साथ में चलने चाहिए। जैसे कि पुरानी मार्वल की मूवीज़ होती थी, वो मूवीज़ ऐसी होती थी कि वो अपने ऑडियंस अट्रैक्ट करती थी। और एक ये होता था उनमें मूवीज़ के अंदर कि अगर कोई न्यू ऑडियंस भी उस मूवी को देख रही है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी समझने में। और साथ ही साथ में पुराने रेफरेंसेस के साथ में मूवी को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही लेवल का आता था और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। चलिए खैर कोई बात नहीं, मार्वल है उसके अपनी प्लानिंग्स हैं, क्योंकि वो जो अपनी प्लानिंग्स है बहुत पहले से ही सोच कर रख लेते हैं और आगे तक की राइटिंग हो चुकी होती है। तो जो उन्होंने सोचा है करेंगे तो वो वही। लेकिन चलो आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या करा। फिर उनकी नेक्स्ट मूवी जो है वो उन्होंने अनाउंस करी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। ये भी फैंटास्टिक फोर भी कई बार रिबूट हो चुकी है और अब इसके राइट्स मार्वल के पास आ चुके हैं। तो देखेंगे मार्वल इसमें अपना किस तरीके से अपना तड़का डालता है और किस तरीके से कोशिश करता है कि ये जो ऑडियंस है ग्रैब कर पाए और उनकी फेवरेट बन पाए। लेकिन जो नाइट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वो था एवेंजर्स जो मूवीज़ हैं उनका अनाउंसमेंट। हम सबको पता है कि मार्वल जो आज जिस भी पोजीशन पे है वो सिर्फ एवेंजर्स मूवीज़ के कारण है। एवेंजर्स मूवीज़ ही वो मूवीज़ हैं जिसने सबसे पहले हमको जैसे कि सारे कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में मिल जाएंगे ये हमको बताया। और लोगों को ये जो आइडिया था वो बहुत अच्छा लगा। और हाँ, फिर उसके बाद से हर किसी ने अपने यूनिवर्स बनाने चालू कर दिए, यहाँ तक कि बॉलीवुड ने भी अपने यूनिवर्स बनाने चालू कर दिए। खैर बॉलीवुड के यूनिवर्स की तो क्या बात की जाए, जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन हाँ, जो ये एक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले जो है मार्वल ने ही इसको इंट्रोड्यूस करा और सबसे अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करा और इम्प्लीमेंट करा। एवेंजर्स मूवीज़ के बाद ही मार्वल्स की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जानने की कोशिश होती थी और एक उत्सुकता होती थी कि भाई
हमको जो भी मूवी आई है वो हमको देखनी ही है, क्योंकि वरना आगे की जो आने वाली मूवीज़ है वो समझ नहीं आएंगी। साथ ही साथ में एवेंजर्स मूवीज़ के साथ ही ऐसा होता था कि हम सब लोग मूवी ख़त्म होने के बाद भी बैठे होते थे और एंड क्रेडिट देखने का वेट करते थे कि इसमें आगे का डायरेक्शन और आगे की फ़िल्म के बारे में हमको बताया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है ये एवेंजर्स ने ही हमको दिया है। तो खुशखबरी ये है सब लोगों के लिए कि जो एवेंजर्स मूवी है वो दोबारा से आ गई हैं वापस, और एक नहीं दो, हाँ जी हाँ, आपने ठीक सुना। जो एक एवेंजर्स मूवी सीक्रेट वार्स है जो मई 2027 में आने वाली थी, वो तो हम सबको पता था पहले से ही कि जो एवेंजर्स सीक्रेट वार्स है वो आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ में एक और मूवी का उन्होंने अनाउंसमेंट करा, वो है एवेंजर्स डूम्सडे, जो कि हमको मई 2026 में देखने को मिलेगी। और एवेंजर डूमडे जो था ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ था, और इससे भी बड़ा जो सरप्राइज़ था जिसको सुनकर और जानकर आप लोग खुश होंगे वो ये है कि इसमें जो डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है वो और कोई नहीं, हमारे अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जैसे कि हम सबके प्यारे चहीते आयरन मैन, जो कि मार्वल से जाने के बाद में खालीपन सा लगता था, सबसे बड़ा खालीपन उनके जाने के बाद ही लगा मार्वल को। जो तो मार्वल ने अपनी गलती से एक सबक लिया है और रॉबर्ट डॉनी जूनियर को वो वापस ले आए हैं। और उन्होंने अब देखते हैं कि इस कैरेक्टर को, मतलब ये लगा लीजिए कि एक फैंस के अंदर एक अलग लेवल पे ही एनर्जी आ गई ये अनाउंसमेंट सुनते ही। और जो इंटरनेट है पूरा क्रैश कर गया, सब जानकर एकदम सबको शौक लगा, लेकिन सबको खुशी भी थी। साथ में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और हैप्पी थे कि अब चलिए जो एवेंजर्स को देखने का एक अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि होता क्या ना कि अगर कोई और कैरेक्टर इसको प्ले करता, कोई भी एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करता तो नॉर्मली हो जाता, फिल्म अच्छी निकलती नहीं निकलती उसके लिए कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस रोल को प्ले करने वाले हैं, तो फैंस के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो भी एक तरीके से जो एवेंजर्स का जो एक क्रेज़ था वो जो ख़त्म हो गया था, वो दोबारा से जो है इसके बाद में एक्साइट हो गई है पूरी ऑडियंस, और इन मूवीज़ को देखने के लिए उत्सुक हो गई है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं एवेंजर डूम्सडे और एवेंजर सीक्रेट वॉर्स क्या एवेंजर्स को, अब मार्वल को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा और उसकी जो खोया हुआ जो क्रेज़ है वो वापस लौटाती है कि नहीं। हम तो यही कामना करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मार्वल के पहले वाले जो दिन हैं, पुराने वाले जो दिन हैं वो वापस लौट आएँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आपको अगर मेरे को, मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।